दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है परमात्मा धीर रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। तो दोस्तों, आप थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि बात क्या है। तो मेरे कुछ बोलने से पहले पहले ये वीडियो देखिए। शायद इंस्टाग्राम इस वीडियो को डिलीट कर देगा या डाउन कर देगा, क्योंकि इंटरनेट की कुछ ऐसी डरावनी और क्रीपी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। अब इस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें आपने वीडियो में देखा डोनाल्ड ट्रंप हैं इत्यादि हैं जिनको कंट्रोल किया जा रहा है। वो लोग बाल नामक दैत्य की पूजा कर रहे हैं, बाल नामक डीमन की पूजा कर रहे हैं। अब ये बाल कौन है? ये जो बाल नामक दैत्य है ये कौन है? इसके विषय में यदि हम बात करें तो प्राचीन रहस्य क्या है। तो अगर हम सभ्यताओं की बात करें, यूनान की सभ्यता ले लीजिए और इत्यादि। अगर हम बात करें जो अभी मध्य में जो त्राहिमाम जो असुरी जो जाति जो अभी चल रही है उसमें ले लीजिए शैतान, और जो डबल क्रॉस वाले हैं उनमें भी शैतान इसे कहा जा रहा है। और दूसरा, अगर हम चले इजिप्ट के अंदर इसको कोई महत्व नहीं दिया गया। इजिप्ट वाले समझदार थे, वहाँ पे कोई सभ्यता के अंदर इसका प्रमाण नहीं मिलता है। अब ये स्टार्ट हुई यूनान के अंदर से। यूनान के अंदर से कैसे आई? एक बालक पैदा हुआ यूनान के अंदर जो राजा के मध्य में जो राजा बनना चाहता था, और वहाँ पे राजा बनने वालों को असुर कहते हैं। आप शास्त्रों वाला भी असुर मान सकते हैं, असुर कहते हैं। और उस असुर को इंग्लिश में यदि यूनानी भाषा में ट्रांसलेट करें तो ओसोर, ओरस या असुर करके, ओसोर करके, यानी ओ की मात्रा अधिक है उसमें, ओसोर करके कह सकते हैं। ओसोर करके वहाँ पे बुलाया जाता है। तो बालक पैदा हुआ जिसको राज्य चाहिए था, जिसे राजा बनना था। उसके मध्य में क्या हुआ? उसने तपस्या तो नहीं कर सकता था क्योंकि यूनान में इसका कोई भी लेन देना नहीं है। तो तांत्रिक क्रिया से उसने साधना करी। एक घोड़े के मुख वाला और 5 पैरों वाला एक घोड़ा उसने साधना से प्रकट किया, और वो मलिच्छ, आर्द्र मलिच्छ वो कहलाया। वो आर्द्र मलिच्छ जो बाल का डेफिनेशन वहीं से जुड़ रही है। वो जो आर्द्र मलिच्छ था, आर्द्र मलिच्छ उस बालक के अंदर समा गया और उसको प्रगति दे दी, उसे राजा बना दिया। और जो उस आर्द्र मलिच्छ के संग एक और चीज़ पैदा हो गई थी जो उसने तंत्र में करी, उससे एक बाल नामक असुर की उत्पत्ति हुई। अब ये तो निग्रहाचार्य जी ने हमारे बताया था, जो आपने वीडियो खासकर देखा होगा, हमारे आचार्य श्री निग्रहाचार्य जी ने बनाया था। अब इसका प्राचीनतम रहस्य शास्त्रों में से यदि हम कहें तो कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सिंपल बात है। भविष्य पुराण के अंतर्गत यदि हम चलें और भविष्य पुराण के अंतर्गत हटते हुए और भी यदि शास्त्रीय प्रमाण की बात करें तो महाभारत सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए, क्योंकि सनातन धर्म में हमारे महाभारत परम मुख्य सर्वश्रेष्ठ। भगवती जगदम्बिका माता महामाई, जैसे हम दुर्गा सप्तशती की बात करें, महिषासुर इत्यादि असुरों का वध किया, फिर ये असुर बन के आ रहे थे। क्यों? शुक्राचार्य के पास संजीवनी जो विद्या भगवान शंकर से ली थी, जिससे सब असुर पैदा हो जाते थे, वो मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य जी के पास थी। उसके अलावा अन्यथा अगर हम और आगे बढ़ें तो इसी ही कड़ी की एक कड़ी जुड़ती है महाभारत के अंदर कि भगवान कृष्ण से असुर राज, उस समय असुर राज भीमठ, जिसका कई बार संहार हुआ, भगवान शिव ने किया, भगवती ने भी किया। अन्यथा वो असुर मरा नहीं, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से भीमठ नामक, भीम नहीं भीमठ
महाभारत वाले जो भीम, जो युद्ध पुरुषोत्तम से भीम है, उनका ये भीम मत जुड़िएगा, वो भीमट है। भीमट का संस्कृत में अर्थ होता है कि ढीठ किस्म का। वो भीमट नामक असुर पैदा हुआ, जिसने तत्काल जाकर वो असुर के राजा भीमट ने भगवान कृष्ण को युद्ध में ललकारा। कहता है हमने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम इतने वो हो, तुमने इतने युद्ध में क्या क्या किया, आओ हमसे युद्ध लड़ो। भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान कृष्ण ने ज़्यादा कुछ नहीं, भगवान कृष्ण ने उसे मुक्के के ही प्रकार से धराशायी करके मृत्यु के घाट उतार डाला। वो असुर, उस असुर का बदला लेने के लिए शुक्राचार्य, अब देखिए यही कड़ी वामन पुराण से जुड़ रही है। और वामन पुराण में जैसे राजा बलि का प्रसंग आया, अब यहाँ से और स्टेज प्रारंभ होती है। अभी इसी की ही जो स्टेज महाभारत के अंदर आ जाती है। एक दिन महर्षि व्यास, महर्षि कश्यप इत्यादि महर्षियों ने शुक्राचार्य जी को यज्ञ के मध्य बुलाया यज्ञ करने के लिए। शुक्राचार्य जी आया यज्ञ करने हेतु। यज्ञ में उनने आसुरिक मंत्र एवं उसी ही यज्ञ में टोना टटका पिशाच इत्यादि मंत्रों को बोलना शुरू किया। वो भी शास्त्रों से, वेदों से उलट पलट मंत्र बोले। जब वह मंत्र बोले, उस मंत्र के बोलने से ऋषि इत्यादि सब कुपित हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य जी को यज्ञ से उठाया और पूरे भारत से ही उन्हें बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। तो ये निष्कासित ऋषि है, ये बड़े कुपित ऋषि हैं। कौन? शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जैसे बाकी सभ्यताओं में भी गए हैं, अब इसमें हम नहीं बोलेंगे, वो आपको हिंट मात्र से हम बताएंगे। जैसे इत्यादि सभ्यताओं में भी शुक्राचार्य गए, वहाँ पे उन्होंने अपने अलग अलग नामों से, खुदा के नाम से घोषित कर दिया। हाँ, मेरे सामने किसी भी देवता इत्यादि की मूर्ति ना रखो, मैं बहुत कुपित होगा। तो वही आसुरिक क्रियाएं, इनने आसुरी जो संस्कार ने हर जो आसुरिक धारा में देना शुरू किए, तो उससे आसुरी सभ्यताएं पश्चिम से होकर नए रूप में आ गई, जो आज भी हमारे सामने है। तो यद्यपि हम और आगे बढ़ते हैं, तो और भी वर्तमान में जो बाल नामक दैत्य जो उभरा है, जो क्रॉस कनेक्शन जो लेना है, वो शुक्राचार्य जी से ही लेना है। अब इतना तो आप समझ गए। अभी बाल है कौन दैत्य? बाल दैत्य कौन है? तो ये त्रिपुरासुर से ही जुड़ रहा है, क्योंकि पश्चिम में जितनी जो धाराएं जो करुणा रस इत्यादि से भरी थी, वो सभ्यताएं चली गई। जैसे इजिप्ट हुई, माया सभ्यता हुई, ये सब चली गई, ये सब अपना कार्य करके चली गई। अब इनको खत्म करने वाला कौन था? आसुरिक सभ्यताएं थी, जो पनपी अरेबिक से, जो पनपी जॉर्डन से, जो पनप गई फिलीपीन से इत्यादि जगहों से जो पनप गई, उन्होंने उस आसुरी सभ्यता ने इन सब का नाश कर दिया। अब इस आसुरी सभ्यता का संरक्षण कौन कर रहा है? तो निग्राचार्य जी ने कहा मलिच्छरा तो बदल सकते हैं। अब ये प्राप्त कहाँ से होता है हमें? अब इसके विषय में कौन कौन हमारे आचार्य कह रहे हैं? तो यद्यपि हम आगे बढ़े हैं, तो इसके विषय में सबसे पहले हमारे परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी, परम पूज्य श्री शंकराचार्य, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, गोवर्धन मठ पूरी श्री शंकराचार्य जी ने कहा कि भविष्य में भयंकर नरसंहार होने की संभावना है। मलिच्छराज नाम की चीज़ है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक में अगर होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने की कोशिश करूँगा। तो उस वीडियो के अंदर शंकराचार्य जी ने खुद कहा कि विनाश होने की संभावना अधिक है। अब हमें ये चीज़ समझने की बहुत आवश्यकता है कि इस मलिच्छ राज से बचा कैसे जाए।
क्योंकि इसका शासन जगह जगह बहुत घातक हो रहा है। और ये आद्रमलिच्छ का जो सेनापति वो बाल है जो बच्चे का बलि लेता है। जैसे आपने अभी देखा कि विदेश में ही एक बाल नामक दत्त का पुतला जो फूका गया, जो पुतला फूका गया उसमें साफ साफ जो इजराइल के जो रहने वाले लोगों ने कहा कि ये बच्चे खाने वाले शैतान है। अब हम बात करें कि ये बाल पहले काम क्या करता था। ये बाल पहले तो पानी बरसाता था, पानी बरसाने के लिए लोग उस असुर की पूजा करते थे। अब इस असुर की तब शक्ति बहुत कम थी, इस बाल नामक असुर की शक्ति पहले बहुत कम थी, क्योंकि हमारी तपश्चर्या साधना से हमें वो चीज़ प्राप्त हो रही है कि पहले असुर की जो शक्ति थी वो बहुत कम थी। अब जो ये असुर की शक्ति है ये बढ़ती जा रही है, अभी पूरे विश्व में अपनी शक्ति का प्रसार कर रहा है। अगर आपको खुलासा मैं करूँ तो जो आजकल आप AI जो चला रहे हो, AI की टेक्नोलॉजी के अंदर भी इस बाल नामक का डाटा मिला हुआ है। ऐसा कौन सी विदेश की टेक्नोलॉजी नहीं जिसके अंदर बाल नामक इस असुर का डाटा मिला ना हो, इसका नाम ना हो। तो यदि हम बहुत जो वीडियो जो कहे जा रहे हैं तो उसमें कोई संशय नहीं, कोई गलत नहीं है। इस प्रकार का जो चिन्ह आप देखेंगे जो हमारे गूगल प्ले स्टोर में है, ये भी उसी का चिन्ह है। क्रोम के अंदर जो हमें चिन्ह मिलता है गोलाकार, ये भी उसी का चिन्ह है, बाल नामक दत्त का चिन्ह है। और क्रोम के अलावा यदि हम बात करें गूगल वन का वन आप उल्टा करो तो उसी बाल की नाक दिखाई पड़ेगी। ये बाल नामक असुर दिखता कैसा है तो ये आप ये जानो। वो उसकी जो मूर्ति जो दिखाई गई है वो तो उसका सेनापति है। असलियत में बाल कैसा दिखाई देता है, असलियत में आद्रमलिच्छ का भी नाम बाल है, वो कैसा दिखाई देता है। एक मुख जो उसका है वो बिल्ली का है, एक मुख मेढक का है, एक मुख मानव का है। वो बाल नामक असुर का रूप है। अब इससे बचा कैसे जाए तो सबसे पहली बात, इस असुर से बचने के लिए एक ही मंत्र काफ़ी है जो अब भारत में विश्व भर में रह रहे हैं। सुबह उठते, शाम उठते, मध्य रात्रि में जागते, मध्य रात्रि में सोते, काम करते समय इस मंत्र को जरूर बोले। इससे मलिच्छ इत्यादि असुरिक शक्तियाँ आपको परेशान, ये आपको अपनी माया में नहीं फंसाएंगी। क्योंकि बाल ने सबसे पहले जब इसकी बारिश के लिए पूजा होती थी तो उसने सबसे पहले अपनी माया में फंसाना शुरू किया। लोग इसको अपने बच्चे नए बोर्न बेबी ऑफर करते थे, तो नए बोर्न बेबी ऑफर करते थे तो उसको जलाकर उसकी बलि उस बाल के मुख में दे दी जाती थी। जैसे फोटो कई बार दिखाई जाती है उसी प्रकार से इसकी प्रतिमा थी जिसमें आग धधका करती थी, उसके मुंह में नए बच्चा दे दिया जाता था जो जला करता था। अब ये भी बाल का जो बाल नामक असुर है इसका भी लेन देना पश्चिम भाग से ही है। तो ये इसमें कौन भी मैं साफ साफ खुलासा करता हूँ तो इसका साफ साफ इस बाल असुर का जो लेन देना है वो आद्रमलिच्छ से है। और आद्रमलिच्छ जो विदेश में जो मलिच्छ जितने भी असुर धारा वाले रह रहे हैं वो इनका राजा है एक प्रकार से। तो ये जो असुर बाल है, इस असुर बाल से बचा कैसे जाए, तो भारत के अंदर रहते हुए कैसे बचे। तो ये मंत्र है, ये गयानां बहुत पद्मं नारायणामं शरणं प्रपद्ये महूनां चरणां हे यादुमालो मलिच्छति दुष्टा करो असुर रक्षा करोप्यं नारायणो। ये श्रीमद् वामन पुराण का श्लोक है। इस श्लोक से पढ़ के आप मलिच्छ इत्यादि दुष्टों से अपनी सर्व सुरक्षा कर सकते हो। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान नारायण का चरण हमारे मस्तक पर है और भगवान के मस्तक से प्रकाश होने वाली किरणें इन असुरी शक्तियों से हमें बचाएं। और शिव पुराण के अंदर इस भी एक मंत्र आता है, बहु मलिच्छा कहु दुष्टा कहु ते दुरक्षा तथा रुद्रम परमत्पुं तीर्थाय शंकरं के ततोति वंदे शरणं प्रपद्येयं तथाति सदाशिवं शरणं आपो त्रिमस्तकधारणे मनुष्य सर्वत्र कल्याणान्ति। इस श्लोक को आप पढ़ सकते हैं जो शिव पुराण के अंदर प्राप्त होता है।
और देवी भागवत के अंदर सरल सा श्लोक है जिससे इस असुरिक शक्ति से बच सकते हैं। श्लोक आता है, इस श्लोक का पठन करने से भी हम बच सकते हैं। बहूनां भगवती कहोतर दुष्टासुराध कहो नाहि, मध्यां भगवती नमस्तकालिके चंडिके नमोस्तुते सर्वादुष्टादिकहुत संहारिणी मलिच्छासुरादय सर्वनाशिनी नमस्ते जम्बिकाश्चम्बिकायेति शरणां प्रपद्यं करेतु मातो कहेतु रक्षा शरणं प्रपद्ये। इस श्लोक से भी आप इस असुर से सर्व सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यद्यपि हम बात करें, इस असुर का सर्वनाश इस कलयुग के मध्य में नहीं होगा, इसका पुतला फूंकने से नहीं होगा। इस असुर का सर्वनाश तभी हो सकता है जब देवत्व पावर भारत के अंदर बढ़ेगी, तो इसकी शक्ति भारत के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अभी आप जितने मर्डर देख रहे हो, अभी आप जितने बलात्कार इत्यादि हो रहे हैं देख रहे हो, ये जितनी बुराइयां बढ़ रही हैं, ये सब आसुरी शक्ति द्वारा ही भेजी जा रही हैं। अब ये कैसी आ रही हैं? क्योंकि इन आसुर की जो पूजा है, जिन दैत्यों की जो पूजा है, जो स्टार्ट पश्चिम भाग में मलिच्छ भाग में हो रही है, इस कारण इस असुर की ताकत बढ़ती जा रही है। और इस असुर की शक्ति से हम यदि तभी बच सकते हैं जब तीनों भगवंतों की कृपा हो जाएगी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, इनके जो मैंने मंत्र बोले, मंत्रों को आप डेली पालन करेंगे तो ये इतना आप पर हावी नहीं होगा। इस असुर का काम किया है, आपको माया में डालेगा। जैसे अभी बताया जा रहा है कि इत्यादि जो डोनाल्ड ट्रम्प इत्यादि सबको डाल रखा है, इसने अपनी माया में फंसा रखा है, पावर की माया में फंसाता है। उस समय ये बारिश की माया में फंसाता था, उस समय ये बारिश की माया में फंसाता था, बारिश के लिए लोग इसकी पूजा करते थे। परंतु यद्यपि अब बचना तो है, तो इस भगवती के मंत्र को आप प्रारंभ करें। और असुर का जो जन्म है शुक्राचार्य की ही शाखा से हुआ है, यानी शुक्राचार्य की आसुरी सभ्यता की शाखा से हुआ है, क्योंकि जो बालक था जिसने राजा बनने के लिए इस असुर को सिद्ध किया था, उस बालक के अंदर वो आद्रमलिच्छ रह रहा है, और प्लस उसका सेनापति ये बाल है। उस आद्रमलिच्छ को शक्ति कहाँ से प्रदान हुई? शुक्राचार्य के ही कुछ मंत्रों को उसी यूनानी भाषा में से प्रदान हुई। तो शुक्राचार्य अभी भी पश्चिम की मलिच्छ देशों में निवास कर रहे हैं, और इसका प्रमाण श्री भविष्य पुराण के अंदर मिल जाता है। भविष्य पुराण श्लोक नंबर 33। और भविष्य पुराण कहीं पर से गलत नहीं है, भविष्य पुराण कहीं पर से भी झूठी नहीं है, भविष्य पुराण कहीं पर से पर्याच्छिद नहीं है, भविष्य पुराण पूर्ण सत्य है। भविष्य पुराण पूरी तरीके से 100 खरा सोना बिल्कुल सत्य बोल रही है। और भविष्य पुराण की जो पांडुलिपि है, जो भारत से तो लुप्त हो गई, भारत से लुप्त होने के बाद 2 जगह जरूर बची। एक चीन के अंदर इसकी पांडुलिपि रखी हुई है, दूसरा एक पांडुलिपि आप प्राप्त करेंगे तो जापान के अंदर आपको मिल जाएगी। कम से कम 5 पांडुलिपियाँ इसकी सुरक्षित हैं, और उसकी आधी पांडुलिपियाँ जो हैं वो नीदरलैंड में है, और कुछ पांडुलिपियाँ हमारे पुष्कर के अंदर है, कुछ पांडुलिपियाँ हमारे नैमिष के अंदर हैं, कुछ पांडुलिपियाँ इनकी अगर प्राप्त करेंगे तो काशी के अंदर प्राप्त हो जाएंगी, कुछ म्यूजियमों के अंदर, भारत के ही कुछ म्यूजियम के अंदर हैं। भविष्य पुराण टोटल इतनी प्रमाणिक शाखा का ग्रंथ था, कुल भाग अब इसका इतना रह गया जो हमें प्राप्त होता है। परंतु कुछ भाग में भी ईश्वर की क्या ऐसी परमात्मा की कृपा है कि सर्वत्र रहस्य को परमात्मा ने एक बार में महर्षि व्यास ने, हरिहर अवतार महर्षि व्यास ने एक बार में खोल दिया। तो श्लोक आराम उसमें प्राप्त होता है। बहुना बहुतस्य कथम महाभारत कहो देश खंडा प्रधानी तो निष्कासिता कहो रात ऋषि शुक्रा यथम केत कहुश्चेति मलिच्छाक्षुरा कहो देशो यतनी असुरा प्रहुस्तले वित्तम केत स्थाप्यामि असुरग्रहाश्चंच यतनी तपस्या प्रहात्याम तब कहो ना शुक्राचार्य निवास। मलिच्छ असुरी देश में शुक्राचार्य वहाँ निवास कर रहे हैं, साफ साफ स्पष्ट कह दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। हर हर महादेव।